का अर्थ बगावत, अवज्ञा या आदेश का इनकार, या विद्रोह शब्द अस्वीकृति की भावना से उत्पन्न होने वाला शब्द है। जरा सोचिए, सर्वप्रथम जिस राजा या स्वामी की तुलना देवता से की गई, उसकी नीतियों का विरोध करने वाला कितना साहसी होगा और कितना दूरदृष्टि वाला भी। कितना कठिन रहा होगा बरसों उस अत्याचार को सहते रहना। कितनों ने तो सहते सहते दम तोड़ दिया होगा, लेकिन जुबान पर खिलाफत का एक शब्द तक नहीं आया होगा। मन पीड़ा और यातनाओं से विंधा होगा, लेकिन साहस बहुत पहले ही साथ छोड़ चुका होगा। आत्मबल क्षीण हो गया होगा, नैसर्गिक सुंदरता जा चुकी होगी, और उस आतताई राजा या स्वामी को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उसे तो अपनी बनाई हुई नीतियां ही प्रिय होंगी। रामचरितमानस में रावण का उदाहरण ले तो उदारता पूर्वक विद्रोह करने वाली पत्नी और भाई थे। फलस्वरूप रावण ने अपने शब्दों से पत्नी को आहत एवं अपमानित किया तथा भाई को लात घूंसों से मारकर देश निकाला दे दिया। और डरते डरते विद्रोह करने वाले थे रावण के सचिव और नाना माल्यवान। वह विद्रोह भी कर रहे थे और डर भी रहे थे। मारीच ने भी विद्रोह किया था, विरोध किया था, अवज्ञा की थी, लेकिन फिर उसे लगा कि इस आतताई के हाथों से मरने से अच्छा है प्रभु श्री राम के हाथों से मरो। मानस में बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि बानरों और राक्षसों की लड़ाई में बहुत सारे राक्षस मारे गए। रावण ने अपनी सेना को हारते देखकर एक आपातकाल बैठक बुला ली और अपने मंत्री माल्यवान को तलब किया, जो मन ही मन रावण की नीतियों का विरोध करता था। विद्रोह की भावना भरी हुई थी, और वह तब से करता था जब से रावण ने सीता का हरण किया था। चौपाई इस तरह है कि उहाँ दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहस सुभट जे मारे, आधा कटक कपिन संघारा, कहूँ बेगिका करिय विचारा। अर्थात लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो राक्षस मारे गए थे उनके बारे में सभी को बताया। उसने बताया कि बानरों ने आधी सेना का तो संहार कर दिया, अब बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निसाचर, रावण मात पिता मंत्रीवर, बोला वचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जबते तुम सीता हरियाणी, असुगुन होहि न जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। माल्यवान जो मंत्री और नाना भी था, उसने भी साहस करके विद्रोह के ही शब्द कहे, पर विनीत भाव में, कि जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते, और फलस्वरूप उन्हें राज दरबार से अपमानित कर निष्कासित कर दिया गया। यह सर्वविदित है कि राजा या स्वामी के पास हर तरह की शक्तियां हैं और वह उनका प्रयोग करके विद्रोह को तत्काल दबा सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन तथ्यपरक बात यह है कि दबाना और नष्ट कर देना क्या दोनों एक जैसे अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं? निसंदेह नहीं। दबा देना आसान है, लेकिन नष्ट कर देना असंभव, क्योंकि विचारों की उम्र लंबी और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। सफल विद्रोह हो या असफल, अगर वह क्रांति न भी बन पाए तो क्रांति का बीज जरूर बन जाती है। माल्यवान या विभीषण के अपमानित होने पर प्रजा में रावण के प्रति असंतोष बढ़ गया होगा। जाहिर सी बात है, बढ़ा होगा, जिससे वे रावण की तरफ से मनोयोग से नहीं लड़ पाए होंगे। क्रांति की समाप्ति एक बड़े परिवर्तन को लेकर आती है, और फलस्वरूप लंका वासियों को एक ऐसा राजा मिला जो नीतिज्ञ, उदार मना और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। तो विद्रोह करिए अनीति का, अनाचरण का, पथभ्रष्ट लोगों का
और जो जो भी दुष्प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके विचारों का, उनके उसूलों का विद्रोह करिए। विद्रोह जरूरी है।